हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट की टिप्स क्या है। मींस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अगर हमारे पास कुछ फंड्स अवेलेबल हैं, कई लोग मेरे से कई दिनों से पूछ रहे हैं कि मेरे पास कुछ फंड्स अवेलेबल हैं तो मैं उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करूं। तो मैं पहले तो आपको बताऊं कि टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फंड्स कौन से होते हैं? मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप। चार टाइप के स्टॉक्स होते हैं। क्या? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप। चार टाइप के स्टॉक्स होते हैं। बी केयरफुल। इन चार टाइप के स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर होगा? यस, बहुत से लोग कहते हैं स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में पैसा बहुत जल्दी बनता। मैं मानता हूं इस बात को कि पैसा बहुत जल्दी बनता, लेकिन माय डियर रिस्क फैक्टर भी उतना ज्यादा होता है। कोई कह रहा है यस बैंक रॉकेट बनेगा, कोई कह रहा है विप्रो भागने वाला है, ठीक है। कोई कह रहा है कि वोडाफोन आइडिया में क्रांति आने वाली है। माय डियर, ये सब टिप्स सुन करके आप फॉर्म में ना आए, रिसर्च बेस्ड काम करें। पहले तो ये तरीका सीखें कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं। एक व्यक्ति होगा फुल्ली एग्रेसिव होगा, एग्रेसिव। मान लिया उसके पास 1 लाख रुपीज है। आपको 3 कंडीशंस दिखाता हूं। एग्रेसिव अप्रोच किसको कहते हैं? इसने क्या कर दिया? कंडीशन नंबर 1, एकदम क्या किया इसने, फटाक से 1 लाख रुपया किसी स्टॉक में डाल दिया और लकीली इसको एग्रेसिव अप्रोच सक्सेसफुल कहते हैं। सक्सेसफुल अप्रोच एग्रेसिवली। लकीली उसका 1 लाख रुपीज स्टॉक में बूम आया और मल्टीप्लाई 3 हो गया, 3 लाख रुपीज हो गया कुछ ही दिनों में। लॉजिकली उसका स्टॉक बढ़ गया, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा पैसा कमा लिया। वो कूदते हुए नाचते हुए लोगों को बता रहा है कि मैंने तो 1 लाख रुपया लगाया था, मेरा 3 लाख रुपया हो गया। यस, ठीक। लेकिन आप जरा दूसरी तरफ देखिए। दूसरा अप्रोच ये भी हो सकता है कि उसने 1 लाख रुपया लगाया और 70% मार्केट डाउन हो गया और उसका अमाउंट बचा 30,000। कैसा लगा आपको? ये भी हो सकता है। डायरेक्टली शेयर मार्केट में किसी कंपनी में पैसा लगा देना विदाउट रिसर्च, विदाउट स्टडी, विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट स्टडी, बिना कुछ पता किए, उसको एग्रेसिव अप्रोच कहते हैं। डायरेक्टली पहुंचे और लगा दे, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो सक्सेस हुआ ना। लकीली सक्सेस हुआ, तो इसका एग्जांपल भी तो दिया, अनसक्सेसफुल हुआ, ठीक है। अब मैं क्या बताने वाला हूं तरीका, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। एग्रेसिव अप्रोच सक्सेसफुल एंड एग्रेसिव अप्रोच अनसक्सेसफुल, 2 चीजें मैंने बता दिया। तीसरा तरीका मेरा है, जो तरीका मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। आपके पास 1 लाख रुपीज है, ओके, वेल एंड गुड। अगर आप मेरे साथ इन्वेस्ट करते हो, मेरा एडवाइस क्या है, मैं कैसे एडवाइस करता हूं, मैं कैसे शेयर मार्केट सिखाता हूं, मैं कैसे म्यूचुअल फंड सिखाता हूं, मैं कैसे SIP सिखाता हूं, मैं कैसे वेल्थ को एक्यूमुलेट करने सिखाता हूं, उसके तरीकों को देखिए। आपके पास 1 लाख रुपीज है, आप इसको क्या करिए, 10,000 इंटू 10 स्टॉक्स, 10,000 इंटू 10। आप इस स्टॉक 10 स्टॉक में 10,000 रुपया इन्वेस्ट कीजिए। 10 स्टॉक में 10 कंपनी के शेयर्स आप खरीदिए, ठीक। आपने 10 कंपनी के शेयर खरीदा। यस, मैं फिर मान रहा हूं कि आप उसमें चुनाव कैसे करें। कुछ 3 कंपनी के शेयर ले लीजिए आप मिड कैप का, 3 कंपनी का शेयर ले लीजिए स्मॉल कैप का, 2 ले लीजिए लार्ज कैप का, 2 ले लीजिए माइक्रो कैप का। इस तरह से आप 10 कंपनियों में अपने पैसे लगा दीजिए। यस, आई एग्री विथ यू कि कुछ कंपनियों के शेयर्स उल्टा जाएंगे, मतलब लॉस देंगे, मैं मानता हूं। अगर मान लिया आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सिखा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की क्लास बता रहा हूं कि क्लास कैसे चलती है, क्लास में क्या सिखाते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे वॉरेन बफेट जी हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी हो, जिसको लॉस नहीं हुआ है। तो शेयर मार्केट की कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई क्लास नहीं है। पैसा लगाकर कोई क्लास सीखने की कोशिश मत करो। पैसा लगाकर कोई क्लास में आपको कुछ नहीं सिखा देगा कि आप
विद्वान बन जाओगे, आपका शेयर मार्केट में लॉस ही नहीं होगा। शेयर मार्केट एक सिंपल चीज है कि चलते चलते सीखना है, करते करते सीखना है, जाते जाते सीखना है, और कुछ लोगों को फॉलो करके सीखना है जो सही चीज बताना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक। कोई गेम नहीं है कि आप कोई क्लासेस लगा दोगे 10, 20, 50 हजार रुपये आपको ले लेगा और कैंडल देखना सिखा देगा, डूजी कैंडल क्या होता है, ये कैंडल क्या होता है, दुनिया भर की कैंडल्स आपको सिखा देगा, लेकिन ट्रुथ प्रॉफिट कैसे होगा ये कोई नहीं सिखा सकता। जो भी सीखे हैं, जो भी क्लास चला रहे हैं, जो भी आज ज्ञान बांट रहे हैं ना, वो कहीं से सीख कर नहीं आए, खुद प्रैक्टिस किए हुए लोग हैं, खुद प्रैक्टिस किए हुए लोग हैं। खुद डीमैट अकाउंट ओपन करिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। यस, एक चीज बोलूंगा, किसी सही व्यक्ति, किसी अच्छे व्यक्ति के गाइडेंस में, बस ये रिमेंबर रखिए। कार चलाना सीखना है तो किसी को बगल में बिठाना पड़ेगा जिसको कार चलाने आता हो। बस थोड़ा सा चलाने सीख गए तो आपकी प्रॉब्लम खत्म, ठीक। उसके बाद खुद धीरे धीरे चलाएंगे, खुद चलाना आ जाएगा। डायरेक्ट बिना सीखे हुए कार लेकर मत भागिए। तो मैंने एक तरीका बताया, आप इस तरह से 10 स्टॉक में लगा दिए। यस, आपने 10-10 हजार रुपया लगाया। मैं मानता हूं, मान लिया 3 स्टॉक क्या हुए, कोई भी 3 स्टॉक डूब गए। डूब गए मतलब 50% लॉस हो गया। तो आपका कितना हो गया था? 30,000 आपने लगाया, 30,000 3 स्टॉक में लगाया था, वो हो गया कितना? 15,000 हो गया, वो हो गया 15,000। यस, आई एग्री विद दैट, ठीक है। 2 स्टॉक में आपने 10-10 हजार लगाया था, मतलब 20,000 रुपया न्यूट्रल रहा। न्यूट्रल मतलब ना बढ़ा ना घटा, कुछ हुआ ही नहीं, मोमेंट ही नहीं हुआ। यस, दैट इज 20,000। लेकिन आई गारंटी टू यू, अगर सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इस स्ट्रेटजी को अपना रहे हो, तो जो बाकी के 5 स्टॉक बच गए, मतलब ये जो 50,000 रुपीज है आपका, ये 100% जबरदस्त परफॉर्म करेगा, जबरदस्त परफॉर्म करेगा, और अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज हुआ रहेगा। यस, किसी में लॉस, यार इतने बदनसीब नहीं है कि सब लॉस हो जाएगा, किसी में प्रॉफिट, किसी में लॉस। अच्छा, एक चीज और, कई लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट गिरता है तो लॉस होता है। नहीं, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। सेक्टरल है, कुछ सेक्टर गिरते हैं, कुछ सेक्टर बढ़ते हैं। तो आप अपना पैसा जब इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो सेक्टर वाइज इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ पैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस में, कुछ पैसे सीएनजी की कंपनियों में, कुछ पैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले में, कुछ पैसे इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले में, मतलब इस टाइप से, कुछ पैसे सोलर एनर्जी बनाने वाले में। इस तरह से अपने पैसों को क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए, लॉस होने का चांस ही नहीं है। कुछ पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, लॉस होने का चांस ही नहीं है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट कीजिए। डायरेक्ट आप गए, भग से एक शेयर उठा लिए, मूड में आ गया, किसी ने बता दिया मेरा तो बहुत प्रॉफिट हुआ, मैंने जोमेटो खरीदा, करोड़पति बन गया। अरे भाई, तू जोमेटो खरीद लेगा तो जोमेटो गिर जाएगा, इसलिए मत खरीद। समझ में आया? तेरे खरीदने से ही गिरेगा। कभी कभी ऐसा होता है, आपकी थिंकिंग भी आती है, साला जब तक मैं नहीं खरीदा था तब तक ये शेयर बढ़ रहा था, मेरे खरीदते ये शेयर क्या हो गया, गिरना शुरू हो गया। यस, ऑफ कोर्स होता है, ऐसा बहुत बार होता है। तो इसलिए आप कभी भी इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए। अब देखिए, आपका प्रॉफिट यहाँ पे आपका 15,000 का लॉस हुआ, ये मैं एग्री करता हूँ आपसे। यहाँ पे कोई मोमेंट ही नहीं हुआ, यहाँ पे आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 15,000 का लॉस हो गया, मतलब आपका नेट प्रॉफिट 35,000 का हो गया, 35,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मतलब आपने इन्वेस्ट कितना किया, 1 लाख रुपया, आपने 35,000 प्रॉफिट कमाया, 35% का आपका गेन है, ठीक है, लॉस होने के बाद भी। ये शॉर्ट टर्म तरीका बताया मैंने, बहुत दिन नहीं लगेंगे, शॉर्ट टर्म है, बात समझा? तो इसलिए माय डियर, कोई जादू नहीं है शेयर मार्केट में, कोई जादू नहीं है इन्वेस्टमेंट में, कोई तरीका नहीं है कि आप कुछ करके वेल्थ क्रिएट कर दोगे, अचानक डबल हो गया। राकेश झुंझुनवाला जी आए, अचानक उनका पैसा डबल हो गया। वॉरेन बफेट जी आए, अचानक बटोर लिए पैसा। ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी चीज की प्रैक्टिस करते रहोगे, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। जब आप पैसे इन्वेस्ट करोगे ना, तो पढ़ना सीखोगे,
तब कंपनियों के बारे में जानना सीखोगे, और जब कंपनियों के बारे में जानना सीखोगे तब आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए और खूब पैसे कमाइए। ठीक, आप 1 लाख नहीं 50,000 भी इस तरह से कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो, 20,000 भी कर सकते हो, जो आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल हो और जितने आप कैपेबिलिटी रखते हो उस हिसाब से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, मैंने पहले के वीडियोज में लिंक दिया है, हाउ टू ओपन योर डीमैट अकाउंट, इसमें भी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।